हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अभी तक अपन लोगों ने हिंदी का जो पार्ट 1 पढ़ा था, इसके बाद नेक्स्ट आकर के आए हैं अपन पार्ट नंबर 2 लेकर के। पार्ट 1 में अपन लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 26 मान करके। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखें, दिगंबर जो है, दिगंबर का अगर हम विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, दिगंबर का अगर हम विच्छेद करते हैं तो ये बन करके आता है हमारा दिक प्लस अंबर, यानी का के नीचे रहता है क्या, हलंत। दिक प्लस अंबर आता है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दिगंबर। और नीचे आ रही है हलंत, क्या आ रही है नीचे, हलंत। तो हलंत अगर नीचे में आ रही है और ये जो का है, यानी इसमें कौन सी संधि है हमारी, तो इसमें संधि है व्यंजन संधि। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। नेक्स्ट आ जाते हैं 27 नंबर पे। तो 27 नंबर का ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो देखें यहाँ पर ये चार हैं, चार ऑप्शन है, इनमें से हमें ये चेक करना है कि किसमें स्वर है। तो ये तो तभी हम बता पाएंगे कि जब हमने हमसे क्या होगा, इसका विच्छेद आएगा। तो ध्यान से सुने, पहले नंबर हम इसका विच्छेद करते हैं। यहाँ लिखा है अतएव, क्या लिखा है, अतएव। तो जब हम इस अतएव का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है अतः धन एव। क्या बनता है, अतः धन एव, यानी लास्ट में विसर्ग आ रहा है अतः, तो यहाँ पर ये तो पक्का है कि विसर्ग संधि होगा। फिर ये दूसरा वाला आता है रजनीश। तो रजनीश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस, यानी कि रजनी यानी बड़ी ई की मात्रा और ईस यानी बड़ी ई की मात्रा। तो ई और ई मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ही हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। और रजनीश की अगर बात करें तो इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 28 नंबर पे। तो यहाँ कह रहा है प्रत्युपकार, प्रत्यय उपकार का सही संधि विच्छेद है, यानी कि हमें प्रत्युपकार का बताना है कि जो सही संधि विच्छेद क्या है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस उपकार। क्या होता है, प्रति प्लस उपकार। नेक्स्ट आ जाते हैं 29 नंबर पे। तो यहाँ है गायक का सही संधि विच्छेद है। क्या कह रहा है, गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक जो है, गायक का सही संधि विच्छेद होता है गय धन अक। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लास्ट नंबर वाला है, ये यहाँ या लिखा ना, यहाँ या नहीं होना है, गय धन यक नहीं होता है, यहाँ होता है आ। क्या होता है, आ। तो ये वाला मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ क्या कर लेना है आप, गय धन अक बराबर क्या हो जाता है, गायक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 30 नंबर पे। तो 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभिषेक का सही संधि। तो जो अभिषेक है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है ये बी नंबर पे। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे थोड़ा सा अभिधन से, क्योंकि जब तक विग्रह नहीं, सॉरी, संधि का विच्छेद नहीं बनेगा तब तक आपसे संधि अच्छे से नहीं बनेगी। तो संधि के बारे में सीखने के लिए प्रॉपर तरीके से जो अपनी वीडियो बनी है संधि की, उन पर जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं और फिर बाद में इनको क्या करें, ये जो टेस्ट सीरीज है इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तब आपसे क्या होगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर पे 31 नंबर पे। यहाँ क्या रहा है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो मैं आप लोगों को बता चुका था कि यदि या, क्या, या फिर वा, या और वा के पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है तो वहां पे कौन सी संधि होती है हमारी, कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि। तो यहाँ पर या के पहले दा आ रहा है आधा की नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। ठीक है, पहले वाले पार्ट में हम आपको बता ही चुके हैं दीर्घ संधि, घुड़ संधि, यण संधि, इन सभी के बारे में कि कौन किसमें होता है। आ जाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। क्या कह रहा है, किसमें स्वर संधि है। तो पहले नंबर हमें फिर से बात वही आ गई कि इनका विच्छेद, यानी जो है संधि का जो विच्छेद है वो आना चाहिए। तो ये जो अधोसुख है, क्या है, अधोसुख। तो ये जो अधोसुख है, अधोसुख का अगर हम विच्छेद करते हैं तब ये आ जाता है अधः धन सुख। क्या आता है, अधः धन सुख। अधा यानी कि लास्ट में क्या है, विसर्ग, तो ये कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि। तो ये तो है नहीं। फिर दूसरा है यहाँ पर सज्जन। तो ये जो सज्जन है, तो सज्जन का अगर अपन विग्रह करते, सॉरी, विच्छेद करते हैं तो ये बन जाता है हमारा सत धन जन। क्या बन जाता है, सत धन जन, यानी लास्ट में ता और ता के नीचे रहता है हलंत। तो ये वाला भी नहीं हो सकता है, ये वाला काहे का है, ये है हमारा व्यंजन संधि का। नेक्स्ट आ जाते हैं सी नंबर का। यहाँ कह रहा है वागजाल। क्या कह रहा है, वागजाल। गा गमले का जो है, जब इसे हम, सॉरी, संधि का विच्छेद करते हैं
तब ये बनता है वाक धन जाल। क्या बनता है? वाक धन जाल, यानी का के नीचे लगी रहती है हलंत, और हलंत लगी यानी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो ये वाला पहला वाला जो है ये अपना क्या है? विसर्ग संधि, दूसरा वाला है व्यंजन संधि और तीसरा वाला व्यंजन संधि। अब बचा चौथा नंबर। तो ये नहीं कहना कि सर अब तो चौथा ही वाला होगा क्योंकि बचा ही चौथा है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको ये भी चेक करना है कि महोदधि क्या है। तो महोदधि का अगर हम विच्छेद करते हैं तो ये बनकर के आता है महाधन उदधि। क्या बन के आता है? महाधन उदधि। आ और उ मिलकर के बने हैं वो, यानी गुण स्वर संधि है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट 33 नंबर पे। यहाँ कह रहा है पवित्र का संधि विच्छेद, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये बताना। तो ये जो पवित्र है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है ये सी नंबर का पोधन इत्र। क्या है? पौधन इत्र बराबर क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। नेक्स्ट आ गया मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो जो मनोयोग है, तो ये मनोयोग का सही संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो ये बी नंबर का है। तो मनाधन योग क्या है? मनाधन योग, यानी बी नंबर का इसका राइट आंसर। फिर आते हैं 35 नंबर पे। तो यहाँ कह रहा है मनोयोग का सही संधि, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद। यहाँ क्या है? मनोयोग है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ मनोयोग लिखा ना। तो मनोयोग की जगह पर देखिए अब मैं बताया जा रहा हूँ आपको क्या हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में मनोयोग की जगह पर क्या लिख लेना है आप लोग? प्रत्येक लिख लेना, क्योंकि ऑप्शन काहे के दिए गए हैं अपने? ये प्रत्येक के दिए गए हैं। तो आप लोग लिख लेना यहाँ पर प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक जो है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है ए नंबर का प्रति प्लस एक। क्या है? प्रति प्लस एक बराबर हो जाता है प्रत्येक। चलिए आ जाते हैं 35 के बाद 36 नंबर पे। यहाँ कह रहा है गिरीश का सही संधि विच्छेद है। क्या है? गिरीश का सही संधि विच्छेद है, तो ये है बी नंबर का गिरी प्लस ईस, और छोटी ई और छोटी ई जो है, ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बनती है बड़ी ई। तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 नंबर पे। तो 37 नंबर पे कह रहा है नायक में प्रयुक्त संधि है। तो देखिए भैया मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसी ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज में कि यदि उच्चारण करने पर आए, आय, आओ, आओ अगर आता है तो कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। नायक आय आ रहा है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर पे अयादि संधि। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर चंद्रोदय। अच्छा यहाँ देखें 38 नंबर पे, यहाँ कह रहा है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो चंद्रोदय जो है इसका अगर अपन विच्छेद करें तो चंद्रधन उदय। क्या हो जाएगा? चंद्रधन उदय, यानी आ और उ मिलकर के बना रहा है ओ, तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये संधि हो जाएगी हमारी गुण स्वर संधि। फिर आते हैं नेक्स्ट 39 नंबर पे। यहाँ कह रहा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। ये देखें भाई साहब, सभी बच्चे ध्यान से देख लें, ये वाला जो है 39 नंबर यशोदा। क्या है? यशोदा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं इसका 99% क्लियर रहता है कि यशोदा तो आपको क्या होता है? मिलेगा ही मिलेगा। तो यशोदा जो है, यशोदा का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो ये होता है यशाह धन दा। क्या होता है? यशाह धन दा, और दा कैसा रहता है? लास्ट में बड़ा। तो यशाह लिखा है, यानी कि इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। बिल्कुल याद कर लेना है कि सर ने यशोदा का संधि विच्छेद क्या बताया था? यशाह धन दा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे यशोदा के लिए जसोदा लिखा रहता है, इससे अपन को परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट आ जाते 40 नंबर पे। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। मतलब क्या है? यहाँ पर 4 शब्द हैं, 4 में से किसी एक में संधि जो है वो सही तरीके से नहीं है। तो देख रहे हैं कौन सा है? ये है पहले नंबर का। देखें क्या लिखा है? तथैव। क्या लिखा है? तथैव। तो तथैव तो हमें समझ में आ रहा है कि तथा धनयो बराबर तथैव, वृद्धि संधि है। तथापि, तथा धन अपि यानी तथापि, ये भी संधि है। तदाकारा, तदनकारा यानी तदाकारा। तदोपरांत, क्या लिखा है यहाँ पर? तदोपरांत। तो तदु प्लस उपरांत, तदोपरांत, ये भी सही है। तो यहाँ पर फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है तदुपरांत, यहाँ लिखा जाना है ओ की जगह पे तदुपरांत होता है। क्या होता है? तदुपरांत होता है, यानी ये वाला इसका गलत है। फिर आता है नेक्स्ट 48 नंबर पे, 41 नंबर पे। यहाँ कह रहा है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय। तो देखिए भैया यहाँ या के पहले आधा अक्षर अब नहीं बताना है, डायरेक्टली लगाना है। यण स्वर संधि है, डायरेक्टली, परेशान नहीं होना है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सबसे आता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संधि के भेद की अगर बात करें तो 3 भेद होते हैं, और स्वर संधि के तो कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपना 43 नंबर पे। 43 नंबर पे ये क्या कह रहा है? स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण तो हमने आपसे क्या बताया कि अपन को अगर विग्रह विच्छेद याद है
तब अपन से क्या हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो पहला यहाँ लिखा है वागीस, क्या लिखा है, वागीस, यानी पहले नंबर तो हम इसका विच्छेद करके देखते हैं। तो ये वागीस है, वागीस का विच्छेद होता है वाक प्लस ईस, क्या होता है, वाक प्लस ईस, यानी वागीस का आ रहा है और हलंत है, यानी इसमें तो क्या है, अपनी व्यंजन संधि है। दिगंबर की बात करें तो दिगंबर जो होता है ये होता है दिक प्लस अंबर, क्या होता है, दिक प्लस अंबर, यानी का आ रहा है और हलंत आ रहा है, यानी इसमें भी व्यंजन है। रत्नाकर, क्या है, रत्नाकर, तो रत्न धन आकर, क्या है, रत्न धन आकर, यानी यही है, क्योंकि ना और ना में है, छोटा ना आ रहा है, यहाँ हलन तो नहीं आ रहा है, तो यही वाला इसका राइट आंसर है, रत्नाकर। ये जो दुष्क्रम है तो यह दुह धन क्रम, क्या है, दुह धन क्रम, यानी विसर्ग संधि है, तो राइट आंसर इसका सी वाला हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में है कि व्यर्थ में किन शब्दों, किन वर्णों की संधि हुई है। तो व्यर्थ है तो यहाँ पर ई का, देखिए यहाँ या दिख रहा है आपको, तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, तो यहाँ पर यही वाला इसका राइट आंसर है, ए नंबर का। फिर आता है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद। तो जो घुड़दौड़ एक शब्द है, तो घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद होता है ये होता है घोड़ा दौड़, क्या होता है, घोड़ा दौड़। फिर नेक्स्ट आ गए 46 नंबर पे, यहाँ कहा जा रहा है कि महोदय का सही संधि है। महोदय का, ये तो आप लोगों से बनता है कि महाधन उदय, डी नंबर का, क्योंकि हम जानते हैं कौन सी संधि है ये, गुणस्वर संधि, आ और उ मिलकर के ओ बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ गए हैं 47 नंबर पे, यहाँ कह रहे हैं तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तो तन्मय जो है ये होता है सी नंबर का, तत् धनमय और हलंत लगा देना पड़ता है, तो ये क्या है, तन्मय है। नेक्स्ट आ जाते 48 नंबर पे, यहाँ कह रहा है उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। तो उद्धरण, ये बहुत सारे बच्चे गलत किया करके आ जाते हैं, ये लिख करके आ जाते उद्धरण धरण, ये नंबर का, जो कि यहाँ पर क्या है, नहीं है, याद रखें सी नंबर का लगाना, उद्धन हरण, क्या लगाना, उद्धन हरण। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट 49 नंबर पे, यहाँ कह रहा है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। क्या कह रहा है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद। तो ये जो तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तो ये होता है तेजा धनमय, क्या होता है, तेजह धनमय, विसर्ग संधि इसमें है, यानी सी नंबर का इसका राइट आंसर। फिर आते हैं 50 नंबर पे, यहाँ कह रहा है राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो राकेश का, ये भी बहुत सारे बच्चे गलत लगा करके आ जाते हैं, ये वाला उनको दिखाई देता है राक प्लस ईस बराबर राकेश है, क्या होता है, राक प्लस ईस बराबर राकेश, जबकि ये गलत है। तो ये जो राकेश का होता है ये होता है राका प्लस ईस, ये वाला जो है डी नंबर का, क्या है, डी नंबर का, याद रखें बड़ी ही रहती है यहाँ पर। तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है, राका प्लस ईस। तो ये थे अपने 26 से लेकर के 50 नंबर के क्वेश्चन, लेकर के आएंगे आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में 51 से लेकर के 75 तक, ठीक है। थोड़ा सा इस वाले पार्ट में अपन ने स्पीड ज्यादा बढ़ाई है, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में आपको डिटेल से थोड़ा सा बताया था, और आप लोगों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो गया है इन सब चीजों के बारे में। चलिए, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलते हैं, और जो टोटल प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाई वाली वीडियो है वो आप लोग अगर देखते जाएंगे तो ये जो टेस्ट वाला है ये आप लोगों से आसानी से बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय राम जी की।